बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि वायरल हेपेटाइटिस की वजूहात क्या हैं और अगर बर वक्त इसकी तशखीस और इसका इलाज ना किया जाए तो जिगर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। वायरल हेपेटाइटिस की 5 बड़ी वजूहात हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 वायरसेस में हेपेटाइटिस ए और ई ये खुराक के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। मसलन जो कुछ मैं खाता हूं या पीता हूं, अगर इनमें हेपेटाइटिस ए या ई के वायरसेस मौजूद हों तो मुझे भी हेपेटाइटिस ए या ई हो जाएगा। जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये खून के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। मतलब अगर मुझे कभी खून लगता है और वो ऐसे शख्स का खून है जिसको हेपेटाइटिस बी, सी या डी है, तो मुझे भी एहतमाल है कि हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो जाएगा। इसके साथ अगर मेरी कभी सर्जरी होती है या इवन डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं तो वो इक्विपमेंट अगर उन पे किसी ऐसे शख्स की सर्जरी की गई हो या डेंटल प्रोसीजर किया गया हो जिनको हेपेटाइटिस बी, सी या डी था, तो मुझे भी एहतमाल है कि हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो जाएगा। इसके अलावा बार्बर, अगर मैं बार्बर के पास जाता हूं और उसने रेजर पे ऐसे शख्स की शेव की है कि जिसके हेपेटाइटिस बी, सी या डी था, तो मुझे भी एहतमाल है कि हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो जाएगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए इसके पहले का एक और भी तरीका है कि अगर मियां बीवी में से किसी एक शख्स को हेपेटाइटिस बी हो तो ये खतरा रहता है कि मियां से बीवी को, ये बीवी से मियां को, खावन को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा अगर मां को हेपेटाइटिस बी है तो ज़चगी के दौरान में नौज़ायदा बच्चे को भी ये एहतमाल होता है कि हेपेटाइटिस बी लग सकता है। मां से हेपेटाइटिस बी नौज़ायदा बच्चे को मुंतकिल हो सकता है। अब अगर इन हेपेटाइटिस का, इस वायरल हेपेटाइटिस का बर वक्त इसकी तशखीस ना की जाए और इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो क्या होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई में तो एक एहतमाल होता है कि एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, यानी जिगर को ना तलाफी नुकसान पहुंच सकता है और इसमें फिर मौत भी वाक़या हो सकती है। जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी की अगर बर वक्त तशखीस ना की जाए और इनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये क्रोनिक फेज में दाखिल हो जाते हैं, जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं या दायमी सोजशी जिगर बोलते हैं। और अगर फिर भी इनका इलाज ना किया जाए तो ये जिगर में सुकड़ाव का बायस बनते हैं, जिसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। और एट द एंड लिवर फाइब्रोसिस एक इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और जब जिगर लिवर सिरोसिस के स्टेज पे पहुंच जाता है तो फिर मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां बदन में पैदा होती हैं, वो चाहे हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस क्रोनिक बी सिरोसिस हो या सी सिरोसिस हो या डी सिरोसिस हो, पेचीदगियां एक ही जैसी होती हैं। इनमें जो सबसे बड़ी पेचीदगी है वो ये है कि बेहोशी के दौरे आते हैं, ज़हनी तौर पे आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है और इसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। दूसरी बड़ी पेचीदगी खून की उल्टियां आना, काले पखाने आना, जिसको एक्यूट वेरिसियल ब्लीड बोलते हैं। और तीसरी बड़ी पेचीदगी वो पेट में पानी का जमा हो जाना है, जिसको असाइटिस बोलते हैं। और चौथी सबसे खतरनाक पेचीदगी वो है जिगर में कैंसर का बन जाना। बल्कि दुनिया भर में जितने भी जिगर कैंसर के मरीज हैं, इनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, यानी इनकी वजह से सिरोसिस का हो जाना है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में सिरोसिस के बगैर भी जिगर का कैंसर बन सकता है। इनके अलावा भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, जिनमें गुर्दों का फेल हो जाना, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का होना और मालन्यूट्रिशन का होना। लिहाजा कामयाबी की कुंजी सिर्फ इस बात में है कि इन हेपेटाइटिस की बर वक्त तशखीस की जाए और इनका बर वक्त इलाज किया जाए। वरना अगर लिवर सिरोसिस है और ये पेचीदगियां बन गई हैं तो वह तरीका इलाज लिवर ट्रांसप्लांट होगा। और लिवर ट्रांसप्लांट हम जानते हैं कि ये कोई आसान या सस्ता तरीका इलाज नहीं है और ये हर एक बंदे की बस की बात भी नहीं होती है। हर कोई शख्स लिवर ट्रांसप्लांट को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। खुदा हाफिज।